फिफ्थ सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आने वाले के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसमें पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर किससे बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का कोर किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन स्टील। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर के लिए अधिकतम दक्षता की शर्त क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का उद्देश्य क्या होता है? तेल इसके स्तर की निगरानी रखना, या तेल के स्तर को टॉप अप करना, या इनमें से कोई नहीं, या ऊपर के ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन नहीं बदलता है? करंट, वोल्टेज, आवृत्ति, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट करने का उद्देश्य क्या है? रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, या रिड्यूस एडी करंट लॉस, या रिड्यूस कॉपर लॉसेस, या रिड्यूस ऑल एवर लॉसेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल की परावैद्युत सामर्थ्य अपेक्षित है 63 kV, 33 kV, 100 kV, या 330 kV। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33 kV। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन का हिस्सा नहीं है? कंजर्वेटर, ब्रीदर, वकोल्ज रिले, या एक्साइटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्साइटर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर सांस लेता है जब उस पर लोड बढ़ जाता है, उस पर लोड कम हो जाता है, लोड स्थिर बना रहता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस पर लोड कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा बंद रखी जाती है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, या करंट ट्रांसफार्मर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करंट ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, छोटे सब स्टेशनों पर अधिकतम अनुमेय भू प्रतिरोध कितना है? 0.5 ओम, 1 ओम, 2 ओम, या 8 ओम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 ओम। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट में चोक का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन है झिलमिलाहट कम करना, ऑप्शन दो स्टार्टिंग सर्ज को न्यूनतम करना, ऑप्शन सी है आर्क आरंभ करना और इसे स्थिर करना, और ऑप्शन डी है स्टार्टिंग करंट को कम करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्क आरंभ करना और इसे स्थिर करना। अगला क्वेश्चन, यदि पंप में अत्यधिक कंपन है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है प्राइम की कमी,
द्रव में गैस या वायु। ऑप्शन सी है झुका हुआ शाफ्ट, या ऑप्शन डी है लुब्रिकेटिंग ऑयल में कमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झुका हुआ शाफ्ट। अगला क्वेश्चन, पंप सेट के कंट्रोल पैनल से में किसे मापने के लिए अमीटर प्रदान किया जाता है? वोल्टेज को, आवृत्ति को, पावर फैक्टर को, या करंट को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंप सेट का ऑटोमेशन किया जाता है पंपों को काम को सीमित करने के लिए, या मैन पावर कम करने के लिए, या विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए, या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, जोनल रेलवे में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होता है डीआरएम इलेक्ट्रिकल, या डिप्टी सी डबल ई, या पीसीईई, या सीईजीई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीसीईई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेलवे ट्रैक पर भूमिगत केबल क्रॉसिंग के प्रत्येक छोर पर मार्कर पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए? केबल का साइज, केबल की संख्या, केबल का मेक, या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केबल की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवीए समतुल्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर इंटू वोल्ट पर 1000। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिकल यूनिट किसके इक्वल होती है? 1 किलोवाट, 1 केडब्ल्यूएच, 1 केवीए, या 1 वाट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 केडब्ल्यूएच। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग आमतौर पर किससे बने होते हैं? तांबा से, कार्बन से, फॉस्फर ब्रॉन्ज से, या एल्यूमिनियम से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फर ब्रॉन्ज से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस मामले में मोटर को स्टार डेल्टा में चालू करना संभव नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगल फेज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 आरपीएम गति के एक इंडक्शन मोटर में कितने पोल्स होंगे? 8 पोल, 6 पोल, 4 पोल, या 2 पोल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 पोल्स। अगला क्वेश्चन, 3 फेज प्रेरण मोटर की समकालिक गति किस सूत्र द्वारा दी जाती है? इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है NS is equal to 120 F/P। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केबल को यांत्रिक चोट से बचाता है? बेडिंग, शीथ, आर्मिंग, आर्मरिंग, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मरिंग। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी का अर्थ क्या है? पीवीसी का अर्थ है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आरएमपीयू आरएमपीयू एसी कोचों के लिए उपयोग की जाने वाली बैटरियों की क्षमता कितनी है? तो इसमें जो बैटरियों की क्षमता होती है वो होती है 1100 AH। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 100 110 वोल्ट टीएल सिस्टम में प्रयुक्त बैटरी की क्षमता कितनी होती है? 120 AH, 210 AH, 320 AH, या 90 AH? का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120 AH। अगला क्वेश्चन है, सेल की क्षमता किसमें मापी जाती है? एम्पियर घंटे, एम्पियर, वाट घंटे, या वाट? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रेन लाइटिंग सेल में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोलाइट किसका मिश्रण होता है? इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का जो मिश्रण होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड और मिनरलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, VRLA बैटरी का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लेड एसिड की पॉजिटिव प्लेट किससे बनी होती है? लेड पेरोक्साइड, स्पॉन्जी लेड, लेड सल्फेट या कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेड पेरोक्साइड। अगला क्वेश्चन, जब लेड एसिड सेल को रिचार्ज किया जाता है तब इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कैसा होगा? घटता है, बढ़ता है, यथावत रहता है या कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन, ओवरचार्ज का परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी। इलेक्ट्रोलाइट का उच्च तापमान, प्लेटों का क्षरण, विभाजक का ऑक्सीकरण और जल की हानि, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उपचारित जल की स्वीकृत गुणवत्ता का पीएच मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.8 टू 7.2। अगला क्वेश्चन, इन्वर्टर परिवर्तित करता है। इन्वर्टर क्या परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीसी को एसी में। अगला क्वेश्चन, HOER का विस्तृत रूप क्या है? HOER का विस्तृत रूप है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, WCA का फुल फॉर्म क्या है? WCA का फुल फॉर्म है वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पेतृत्व अवकाश कितने दिनों तक स्वीकृत किया जा सकता है? 25 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत रेल सेवक कितने आकस्मिक अवकाश का पात्र है? 10 दिन, 8 दिन, 11 दिन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 दिन। अगला क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी टीए डीए के लिए पात्र हैं यदि वह अपने मुख्यालय से बाहर जाता है 18 किलोमीटर से अधिक, 28 किलोमीटर से अधिक, 8 किलोमीटर से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 किलोमीटर से अधिक। अगला क्वेश्चन, LHAP के संचय की अधिकतम सीमा कितनी है? 30 दिन, 300 दिन, 240 दिन या नो लिमिट ऑफ एक्यूमुलेशन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नो लिमिट। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल में ए श्रेणी की वस्तुएं कुल उपभोग मूल्य का कितना प्रतिशत दर्शाती हैं? 10%, 30%, 50% या 70%? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 70%। अगला क्वेश्चन, एक पीएल संख्या में जिस उप समूह से आइटम संबंधित है उसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीसरा और चौथा अंक। अगला क्वेश्चन, VED विश्लेषण में V का क्या अर्थ है? तो VED विश्लेषण में V का क्या अर्थ है? तो इसमें जो V का अर्थ होता है वो होता है वाइटल आइटम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जोनल रेलवे में स्टोर विभाग के प्रधान प्रमुख कौन है? तो इसके जो प्रधान प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्रिंसिपल चीफ मटेरियल्स मैनेजर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जिस फर्म को कोई पूछताछ नहीं भेजी गई थी उससे प्राप्त प्रस्ताव को कहा जाता है?
सिंगल ऑफर, विलंबित ऑफर, अवांछित प्रस्ताव या अस्वीकृत ऑफर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवांछित प्रस्ताव, अनसोलिसिटेड ऑफर। अगला क्वेश्चन, खरीदी जाने वाली वस्तु के लिए स्वामित्व लेख प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। केवल स्वीकृत फर्म, केवल आरडीएसओ अनुमोदित फर्म या केवल एकल फर्म या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल एकल फर्म। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को 2022 का परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा या मारियप्पन थंगावेलु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट कितने एमबी के बराबर होता है? तो ये कितने एमबी के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 एमबी। अगला क्वेश्चन, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आरएएम रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी का कीटाणु शोधन किससे दूर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है गंदगी, गंध, कलर या जीवाणु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कमरे के आधार का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है तो इसका आयतन कितना होगा? तो इसका जो आयतन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी है 36 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 21 और 22 के वर्गों के बीच का अंतर है? इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 43। अगला क्वेश्चन, 0.1 की पावर 0.1 का मान क्या है? इसका जो मान होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, -1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 0 और -1 के बीच स्थित है? इनको सॉल्व करने के बाद इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, -2/3। अगला क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेन 18। अगला क्वेश्चन, दुती चंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट या एथलेटिक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथलेटिक्स। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या अहमदाबाद। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा मंगल ग्रह के लिए शुरू किए गए अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है ऑप्शन नंबर सी, मंगलयान। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम है केरल का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? तो ये किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयपुर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस या कोलकाता नाइट राइडर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी मुंबई इंडियंस। अगला क्वेश्चन, हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो हरमनप्रीत कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये खेलती हैं क्रिकेट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लेड एसिड सेल का टर्मिनल वोल्टेज डैश से नीचे नहीं गिरना चाहिए। 1.6 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2 वोल्ट या 2.2 वोल्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.8 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, यदि 60/5 सीटी की रिले सेटिंग 3.75 पर है तो ट्रिपिंग कितने पर होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, जब धारिता समानांतर में जुड़ी होती है तो समतुल्य धारिता कैसी होगी? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या घट या बढ़ सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधों को समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध कैसा होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कोई परिवर्तन नहीं है, घटे या बढ़ सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन, करंट है आवेश के प्रवाह की दर या प्रतिरोध में धीरे धीरे परिवर्तन या धारिता में रैखिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आवेश के प्रवाह की दर। अगला क्वेश्चन, एसी सर्किट का पावर फैक्टर किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है फेज एंगल का कोसाइन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में ओपन सर्किट हो तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर चालू नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सर्किट का प्रतिरोध किसके बराबर होता है? ओपन सर्किट का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो होता है अनंत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक जनरेटर कन्वर्ट करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, हाउस वायरिंग में हरा तार इंगित करता है फेज, न्यूट्रल, अर्थ वायर या डेड वायर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थ वायर। अगला क्वेश्चन, हाउस वायरिंग में काला तार क्या इंगित करता है? काला तार इंगित करता है न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, केबल प्रणाली में अर्थ को किस रंग वाले कंडक्टर से जोड़ा जाता है? लाल, नीला, पीला या आर्मर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्मर। अगला क्वेश्चन, एक इंसुलेटर में होना चाहिए उच्च प्रतिरोध, उच्च कंडक्टेंस, उच्च चालकता या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, एनसीबी टीपीएन में पोल्स की संख्या कितना है? इसमें जो पोल्स की संख्या होती है वो होती है 4 पोल्स। अगला क्वेश्चन, कम पावर फैक्टर का परिणाम है, कम पावर फैक्टर का परिणाम क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है बढ़ा हुआ लॉसेस, इंक्रीज लॉसेस। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत लैंप पर 100 वाट अंकित है, यह 200 वोल्ट पर काम कर रहा है, तो लैंप से होकर प्रवाहित करंट को किस रूप में प्रदर्शित किया जाएगा? इसको सॉल्व करने पर इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 0.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, फेराइड किसकी इकाई है? तो फेराइड किसकी इकाई है? तो यह है कैपेसिटेंस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 500 वाट के लैंप के 10 घंटे इस्तेमाल से कितनी बिजली की खपत होगी? इसमें जो बिजली की खपत होगी वो कितनी होगी? तो वो होगी 5 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के मापने को यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? लक्स मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लो पावर फैक्टर क्या इंगित करता है? तो लो पावर फैक्टर से क्या होगा? तो ये होगा वोल्टेज विनियमन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, सबसे आम स्कंदक है
क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, चूना या फिटकरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिटकरी। अगला क्वेश्चन, पारीपथ को छेड़े बिना धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? टैकोमीटर, फोटोमीटर, टोंग टेस्टर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोंग टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र कौन सा है? इसका जो सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का तापमान समान तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में, तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, एयर कंडीशनर में इस्तेमाल किया जाने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा है? रेफ्रिजरेंट कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नॉन पॉइजनस होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए और नॉन इनफ्लेमेबल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एयर कंडीशनिंग का उद्देश्य है, तो एयर कंडीशनिंग का क्या उद्देश्य है? तो एयर कंडीशनिंग का उद्देश्य है तापमान नियंत्रण और आर्द्रता नियंत्रण, एयर फिल्टरिंग, सफाई और शोधन, वायु की गति और सर्कुलेशन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आरएमपीयू में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट कौन सा है? आरएमपीयू में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट कौन सा है? तो ये है R22, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, R22 का रासायनिक नाम क्या है? R22 का रासायनिक नाम है मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, CH3ClF2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई में फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज लगभग कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 230 से 240 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, 4 वर्ग पीवीसी तार में 4 वर्ग क्या दर्शाता है? तार की मोटाई, तार की लंबाई, तार की मोटाई का क्षेत्रफल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तार की मोटाई का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूज का प्रकार नहीं है? HRC या रिवायरेबल या सिरेमिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है प्रकाश के रूप में, खाना बनाने के लिए, बैटरी चार्ज करना, उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 348, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 351, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि कौन सी है? तो लिपि है देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरी उप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं 20, ऑप्शन नंबर डी। और राज्यसभा से होते हैं 10, टोटल होते हैं 30। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम कब बना? 1961, 1962, 1963 या 1968? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1963। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1964, 1965, 1966 और 1967?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1967। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा के संबंध में उपराष्ट्रपति के आदेश किस वर्ष की अप्रैल को जारी हुए थे? 1955, 1960, 1962, 1965। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1960। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम कब बने? 1963, 1967, 1976, 1987। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1976। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 14 सितंबर, 12 जनवरी या 10 जनवरी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।